गुरु बनाने के लिए हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। गुरु का ज्ञान कैसा है, गुरु का चरित्र कैसा है, गुरु के हाव भाव कैसे हैं, परंतु तो ईश्वर की उपासना में उसके समीप पहुंचने का सबसे बड़ा पॉइंट है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष बीजक की ये 29वीं साखी लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस साखी में जीव तत्व को और परम तत्व को दोनों को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके वर्णन किया गया है। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि मानव हृदय में एक दर्पण लगा हुआ है। वो दर्पण सुख रूप है, प्रेम रूप है और उसके ज्ञान रूप है। ये बातें जीव के साथ में लगा दी गई है, लेकिन फिर भी जीव उस दर्पण में अपना वास्तविक चेहरा नहीं देख पा रहा है। वास्तविक चेहरा जब ही देख पाएगा जब उसके मन की दुविधाएं दूर हो जाएंगी, और वो दुविधाएं जब ही दूर होंगी जब हम अपने सद्गुरु की आराधना को निश्चित रूप से करके और उसको दूर करेंगे। ये सांसारिक दुविधाएं मन को मिटानी पड़ेगी। मन की सांसारिक दुविधाएं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, या मैं इसको मानूं या मैं उसको मानूं, ये हमें एक निर्णय पर ले जा करके छोड़नी पड़ेगी। हम एक ही निर्णय करेंगे कि मुझे सद्गुरु की ही आराधना करनी है, तो फिर और जो बाकी के ये सांसारिक गतिविधियां हैं, सांसारिक आदतें हैं, इन सबको छोड़ना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये मन एक तरह से भ्रमित हो रहा है। इस मन को भ्रमित होने से बचाने के लिए हमें और चीज़ों की आवश्यकता है। वो चीज़ें हैं हमारे परम तत्व को प्राप्त करने की, प्रयत्न करने की, कोशिश करने की, जो हम लोग पूर्णतया कोशिश अभी नहीं कर पा रहे हैं। परम तत्व को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अपने परम तत्व की प्राप्ति का मतलब है सद्गुरु के चरणों में अपना स्थान पा लेना, सद्गुरु की कृपा पा लेना, सद्गुरु की दया को प्राप्त कर लेना, लेकिन वो बहुत कठिन है। कई संतों ने भी इस बारे में ये विचार रखे हैं कि ये मन रूपी जो दर्पण है, इस दर्पण में मुख, बाहरी मुख तो बहुत है, वो दो तरह के देखा जाता है। बाहरी मुख है ये, इसको हम लोग चर्म चक्षु भी बोल सकते हैं। चर्म चक्षु बाहर के रूप को तो देख लेता है, लेकिन अंतःकरण के रूप को देखने के लिए उसे अंतर चक्षु की आवश्यकता होगी, और वो अंतर चक्षु हमारे पास अभी तैयार नहीं है। उसके लिए हमें आत्म तत्व से प्राप्त करनी पड़ेगी, आत्म तत्व की आराधना करनी पड़ेगी, तब जाके ये अंतर्मन हमारा तैयार होगा और अंतर्मन से हम लोग परम तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तब ही देखियो जब दिल की दुविधा जाए। वही बात, दिल की दुविधा जब दूर होगी तभी हम परम तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए दिल की दुविधा को दूर करना बहुत जरूरी है। तो आइए इसके मीनिंग भी आपको बता देता हूँ
इसके मीनिंग शब्दार्थ इस तरह से है, हृदय भीतर आरसी, हृदय यानी हृदय के अंदर, भीतर यानी अंदर, आरसी एक दर्पण लगा हुआ है। हृदय भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए। मुख से मतलब परम तत्व को हम देख नहीं पाते हैं। मुख का मतलब परम तत्व है। मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तब ही देखियो। ये परम तत्व के दर्शन तब ही हो पाएंगे जब दिल की दुविधा जाए। ये हमारा मन, ये हमारा दिल जो दुविधाओं में पड़ा हुआ है, उसकी दुविधा को समाप्त करके हम एक ही विचारधारा को सद्गुरु के साथ जोड़ेंगे, तब जा करके हमारा परम तत्व के साथ संबंध बनेगा और हम परम तत्व के दर्शन कर सकेंगे। दुविधा से मतलब दो तरह की विचारधारा, मैं सगुण में जाऊं या निर्गुण में जाऊं, सगुण भक्ति करूं या निर्गुण भक्ति करूं, सगुण के देवी देवताओं को पूजूं या मैं निर्गुण अपने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था प्रकट करूं। तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। सगुण में सगुण विचारधारा खूब चलती है और निर्गुण में निर्गुण विचारधारा खूब चलती है, लेकिन जीवन का सत्य निर्गुण विचारधारा में ही संत कबीर ने नियत कर दिया है। जब तक संत कबीर के निर्गुण विचारधारा को प्राप्त नहीं करेंगे, सगुण विचारधारा तो आपके समक्ष ठहर भी नहीं पाएगी, क्योंकि सगुण सांसारिक रूप से सजावट के रूप में लगी हुई है और निर्गुण हमारे निराकार परम तत्व की प्राप्ति के लिए हमारे हृदय में जो दर्पण है, उस दर्पण में हम उसको देख सकते हैं और वो दर्पण को देखने के लिए हमें अपना वास्तविक चेहरा वो सगुण विचारधारा से नहीं, निर्गुण विचारधारा से प्राप्त हो सकता है। सगुण में जो स्वरूप सामने आ रहा है आपके, सगुण में मंदिरों में जैसे सजावट होती है, फूल मालाएं पहनाते हैं या डेकोरेशन करते हैं और उनको सामने मूर्ति के रूप में, हम चाहे वो किसी भी देवता की मूर्ति हो, मूर्ति को लक्ष्य करके हम लोग उसकी पूजा करते हैं, वो सगुण विचारधारा होती है। और निर्गुण विचारधारा में हम लोग निर्गुण विचारधारा यानी निराकार ईश्वर की आराधना करना, उसका कोई आकार नहीं है। निराकार का मतलब उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी पावन शक्ति है जिसका हमें बार बार आभास होता है। हम उस विचारधारा में अपने आप को लिप्त कर लेते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारा निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर हमारे साथ में है, वो हमारी सहायता करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारा भरण पोषण करता है, हमें सन्मार्ग पे चलने की गति बताता है, हमें शिक्षा देता है कि सांसारिक बनावटी चीज़ों को छोड़ करके आप निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करने में आपको जो आनंद आएगा वो सगुण में नहीं मिल पाएगा। परम तत्व ईश्वर की उपासना में उसके समीप पहुंचने का सबसे बड़ा पॉइंट है। परम तत्व को प्राप्त कर लिया तो ईश्वर को प्राप्त कर लिया, ये मान लीजिए। पहले ज्ञान तत्व होता है, फिर परम तत्व होता है। परम तत्व ईश्वर की भक्ति का सर्वोत्तम अंग है। भक्ति करते 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 हम लोग ज्ञान तत्व प्राप्त करते हैं और ज्ञान तत्व प्राप्त करते करते हम परम तत्व की ओर आगे बढ़ जाते हैं। और वो एक चरम सीमा होती है भक्ति की, जब परम तत्व की प्राप्ति होती है, जो बिरला ही लोगों को प्राप्त होती है। ये स्वतः ही ज्ञान की अनुभूति होती है। जो आदमी पढ़ता लिखता जाता है, आज हम पढ़ाई करते हैं पहली क्लास से, फिर 10वीं में आते हैं, 10वीं से फिर बीए करते हैं, बीए से फिर एमए करते हैं। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है
कि हम MA हैं, BA हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई का जो आधार है वो हमें इन चीज़ों में बांटता है कि मैं अब BA हो गया हूँ, मैं अब MA हो गया हूँ। वैसे ही ये परमात्मा की भक्ति करते 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 ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जितना ज्ञान मन में समाएगा उतना ही उसका दर्जा भक्ति का बढ़ता चला जाएगा, और उसको स्वतः ही इस बात का ज्ञान होगा कि मैं आज इस तत्व पर पहुंच चुका हूँ। या कोई बड़े गुरु हमें अपनी बात बताते हैं कि तुम इस स्टेज पर आ गए हो, तो गुरु की शरण में भी जाना बहुत जरूरी है। गुरु बता सकता है कि आप ज्ञान तत्व के ऊपर हो या नीचे हो। तुमने अपनी भक्ति करते करते ज्ञान तत्व की स्टेज पार करी, और अब तुम्हें परम तत्व की स्टेज पर जाना होगा। तुम वहाँ तक पहुँच चुके हो, ये गुरु के अलावा कोई नहीं बता सकता। और वो गुरु भी बहुत ज्ञानी होना चाहिए। ये मुंह से कहने से कुछ नहीं होता है, वो भी ठोस प्रामाणिक गुरु होगा, वही बता पाएगा कि परम तत्व क्या होता है। गुरु बनाने के लिए हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। गुरु का ज्ञान कैसा है, गुरु का चरित्र कैसा है, गुरु के हाव भाव कैसे हैं, गुरु का रहन सहन कैसा है, गुरु के स्वभाव में क्या अपनापन है या लालच है, ये स्वार्थ है, वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु के लिए हमें अलग बात बतानी पड़ेगी। वो बात है जो भी मैंने आपको बताई, वो निर्भीक हो, वो सुज्ञ हो, वो त्यागी हो, वो वैरागी हो, उसमें प्रेम की धारा बहती हो, और वो सिवाय त्याग के अलावा शिष्य से कुछ भी ना चाहता हो, और सच्चे ज्ञान का वो दान अपने शिष्य को अपना पुत्र समझ करके करता हो, और अच्छे मार्ग पे चलने की शिक्षा देता हो, और वो स्वयं भी बहुत शिक्षाविद हो, तब जा करके हमें उसको गुरु बनाना चाहिए। हम आपसे आज के इस विषय की यहीं पर आज्ञा लेते हैं, और आपसे विनती करते हैं कि आपको इस बारे में या परम तत्व के बारे में कुछ जानना है, विचार रखने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके विचार रखिएगा। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।